नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अननोन और आप देख रहे हैं द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन, जहां हर कहानी एक नया राज लेकर आती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अनिकेत और रोहित एक पुरानी हवेली में गए थे, जहां उन्होंने एक काला राज को छेड़ा, एक ऐसा राज जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कंबुस बन गया। अनिकेत तो उसी रात से गायब हो गया, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज हम लेकर आए हैं काला राज पार्ट 2, जिसमें इस हवेली का एक नया सच सामने आएगा। क्या अनिकेत का पता चलेगा या फिर ये राज और गहरा होगा? चलिए शुरू करते हैं। काला राज पार्ट 2, अंधेरे में छुपा सच। अनिकेत के गायब होने के बाद उसकी फैमिली बिखर गई थी। उसकी माँ रोज मंदिर में उसकी सलामत लौटने की दुआ करती थी, लेकिन 1 महीना बीत गया और अनिकेत का कहीं कुछ पता नहीं चला। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी अधूरी रही। हवेली से सिर्फ एक पुरानी डायरी मिली थी, जिसमें अजीब अजीब चीजें लिखी थी। गाँव के लोगों में एक नया डर बैठ गया था। रात के बाद कोई भी उस हवेली के आसपास नजर नहीं आता था। कहते थे कि रात को वहां से एक छोटी लड़की की चीखें सुनाई देती थीं। लोग काफी बार उस आहट को इग्नोर करते, लेकिन कुछ तो था जो इस हवेली में दबा हुआ था। इस इंसिडेंट के 1 महीने बाद एक नया चेहरा उस गांव में आया, एक जर्नलिस्ट जो पैरानॉर्मल केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती थी। उसने अनिकेत के केस के बारे में सुना था और उस हवेली के राज को समझने का फैसला किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका ये फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। रिया अपने दोस्तों आरव और नेहा के साथ गाँव में आई थी। तीनों एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करते थे और उनका यूट्यूब चैनल भी था, जहां वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की सच्चाई दिखाते थे। रिया ने अनिकेत की मां से मिलकर सारी बातें जानी। उन्होंने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, अनिकेत की मां कहते हुए रो पड़ी। कोई उस हवेली का सच क्यों नहीं समझना चाहता? रिया को ये केस अब एक मिशन लगने लगा था। उसने तय किया कि वो उस हवेली के अंदर जाकर सच का पता लगाएगी। उस रात 12 बजे तीनों लोग टॉर्च और कैमरा लेकर उस हवेली के दरवाजे के सामने खड़े थे। रिया ने हवेली का दरवाजा धक्का दिया। वो धीरे से खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे अंदर कुछ इंतजार कर रहा हो। हवेली अंदर से वैसे ही थी, सूनी, ठंडी और एक अजीब सी बू में बसी हुई। हर तरफ धूल थी, लेकिन एक चीज अलग थी। एक फोटो फ्रेम सीधा पड़ा था। रिया ने उसे उठाया। एक लड़की की फोटो थी, जिसके नीचे लिखा था अनामिका 1987। ये कौन हो सकती है? नेहा ने पूछा। रिया ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। एक जगह लिखा था माइनस राधिका इस हवेली की मालिक थी, लेकिन एक दिन उसकी बेटी अनामिका अचानक गायब हो गई। कहते हैं कि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो देखना नहीं चाहिए था। आरव ने कहा, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, चल यहाँ से निकलते हैं। लेकिन रिया तय कर चुकी थी। उसने अपना कैमरा ऑन किया और बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगी। बेसमेंट का दरवाजा पुराना था, एक बड़ा ताला लगा हुआ था। रिया ने जोर लगाया तो ताला टूट गया। नीचे उतरने पर एक बड़ा सा हॉल था, हवेली के बाकी हिस्सों से ज्यादा ठंडा और भयानक। एक पुरानी अलमारी पड़ी थी। रिया ने अलमारी खोली तो एक पुराना खत मिला। खत में लिखा था, मैं अनामिका हूँ, मुझे इस जगह से बचाओ, मुझे इस अंधेरे में कैद कर दिया गया है। उस खत के साथ एक मूर्ति भी थी, एक छोटी सी लड़की की। रिया ने उस मूर्ति को हाथ लगाया ही था कि एक तेज आवाज हुई, इससे मत छेड़ो। तीनों घबराकर पलटे। सामने एक बुढ़िया खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज ठंडी थी। कौन हो तुम? रिया ने थोड़ा घबराकर पूछा। बुढ़िया ने धीरे से कहा, मैं अनामिका की माँ हूँ, उसका दुख इस जगह में बसा हुआ है, उसे आजाद मत करो, वरना तुम लोग कभी जिंदा नहीं जा पाओगे। नेहा ने घबराकर कहा, अगर हमने उसे आजाद किया तो क्या होगा? बुढ़िया ने कहा, जो भी इस मूर्ति को छोड़ेगा वो इस राज में हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रिया ने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। उसमें एक फॉर्मूला लिखा था जिससे अनामिका की आत्मा को शांत किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए उन्हें उस मूर्ति को वापस एक सीक्रेट रूम में रखना था। आरव ने कहा, अगर हमने ये नहीं किया तो क्या होगा? बुढ़िया की आवाज एकदम सर्दी से भरी थी, तुम्हारी रूह भी उसकी तरह कैद हो जाएगी। रिया ने हिम्मत जुटाई और मूर्ति लेकर सीक्रेट रूम की तरफ चल पड़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने रूम का दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और उन्हें एक छोटी लड़की की परछाई दिखाई दी। रिया ने मूर्ति को बेड के पास रखा। जैसे ही उसने मूर्ति रखी, एक तेज चीख की आवाज आई, जैसे अनामिका की रूह आजाद हो गई हो। मूर्ति रखते ही हवेली का माहौल एकदम शांत हो गया। बुढ़िया गायब हो गई थी। दरवाजा खुल गया और तीनों ने भागकर बाहर का रुख किया, लेकिन जैसे ही रिया ने अपना हाथ देखा, उस पर एक नया निशान था, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। क्या ये खत्म हुआ? अगली सुबह रिया ने एक पैकेट देखा। अंदर वही अनामिका की डायरी थी, लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नया मैसेज लिखा था, तुमने राज को छेड़ा है, अब तुम कभी इससे छोड़ नहीं पाओगी। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? रिया ने अनामिका की रूह को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन क्या उसने अपने साथ कुछ और ही तो नहीं ले लिया? वो निशान उसके हाथ पर कौन सा था? क्या वो एक चेतावनी थी या एक नया श्राप? और सबसे बड़ा सवाल, अनिकेत अब तक कहाँ है? क्या ये हवेली अपना अगला शिकार चुनती है
या फिर इसके पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे समझने में हम सबकी रूह कांप उठेगी। इस राज की गहराई अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं, लेकिन एक चीज तो तय है, जो भी इस हवेली में गया वो या तो लौट कर नहीं आया या फिर अपनी असली रूह यहीं छोड़ गया। अगले एपिसोड में हम अनिकेत की तलाश जारी रखेंगे और इस हवेली के सबसे बड़े राज का पर्दा उठाएंगे। लेकिन याद रखना, कुछ राज जितना समझने की कोशिश करोगे उतना ही वो तुम्हें अपनी ओर खींच लेगा। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, अनिकेत जिंदा है या उसकी रूह अब इस हवेली का हिस्सा बन चुकी है। और हाँ, द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम इस राज का एक ऐसा पहलू दिखाएंगे जिसे देखकर आप रात को चैन से सो नहीं पाएंगे। तो मिलते हैं काला राज पार्ट 3 में। तब तक याद रखना, कुछ राज कभी खत्म नहीं होते, वो बस नए शिकार का इंतजार करते हैं।